इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। पिछले इस समय में जो बापूजी के ऊपर केस हुआ ना, वो इस इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय है। जैसा अन्याय पहले कभी नहीं हुआ। जिन्होंने खराब से खराब क्राइम किए हैं उन सबको भी बेल मिलती है। और हमारे गुरुदेव जो निर्दोष हैं, पूरी दुनिया के अंदर जाकर हमारे जो भी धर्म के लोग हैं उनको मांस, मच्छी, पान मसाला छुड़वाया, ये गुनाह है हमारे गुरुदेव का। दुनिया के जो ये विषैले तत्व है, जो दुनिया के अंदर से जो अच्छी ताकत है उनको हटाना चाहते हैं, उन लोगों ने मिलकर ये बापूजी के खिलाफ षड्यंत्र किया। ताकि इतने 85 साल से ऊपर के संत है और जिन्होंने समाज को 50 साल 55 साल से समाज का सिर्फ कल्याण ही किया है, उन्हें आप बेल तक नहीं दे सकते। एम्स ने हाथ खड़े कर दिए। आप सोचो, मुझे तो ये पता नहीं चलता कि सिस्टम सो रहा है क्या कर रहा है। इस तरह से आप लोग न्याय करते हो, ये आपका न्याय तंत्र। कि सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। और हमको भी गुरुदेव के वचनों पर पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द गुरुदेव स्वस्थ भी होंगे और जल्द से जल्द गुरुदेव निर्दोष बरी होकर हमारे बीच में उपस्थित होंगे, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। पिछले इस समय में जो बापूजी के ऊपर केस हुआ ना, वो इस इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय है। जैसा अन्याय पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि आप सोचो कि सभी प्रकार के लोग जिन्होंने खराब से खराब कर्म किए, जिन्होंने खराब से खराब क्राइम किए हैं, उन सबको भी बेल मिलती है। और हमारे गुरुदेव जो निर्दोष हैं, हमारे गुरुदेव ने क्या क्राइम किया? पूरे दुनिया को हिंदू धर्म की, सनातन धर्म का प्रचार किया, ये क्राइम है हमारे गुरुदेव का। पूरी दुनिया के अंदर जाकर हमारे जो भी धर्म के लोग हैं उनको मांस, मच्छी, पान मसाला छुड़वाया, ये गुनाह है हमारे गुरुदेव का। और यही गुनाह है क्योंकि क्या है कि पूरी दुनिया के जो ये विषैले तत्व है, जो दुनिया के अंदर से जो अच्छी ताकत है उनको हटाना चाहते हैं, उन लोगों ने मिलकर ये बापूजी के खिलाफ षड्यंत्र किया। क्योंकि ये जो क्राइम है जो उनकी नज़र में, क्योंकि उनकी तो कंपनी ही बंद हो जाएगी अगर हमारे गुरुदेव ने जिस तरह से, जिस मिशन मोड में पूरी दुनिया को सनातन धर्म का परचम लहराया था, जिस तरह से हमारे गुरुदेव ने घर घर में जाकर, आप अभी भी देखो कि हमारे गुरुदेव का घर घर में कैलेंडर लगा हुआ है और घर घर में जाकर हमारे गुरुदेव के ज्ञान का प्रचार हुआ। गुरुदेव ने वेदांत की शिक्षाओं को सरल रूप में लोगों तक पहुंचाया। तो गुरुदेव ने क्या क्राइम किया? पर इसी तहत हमारे गुरुदेव के ऊपर बहुत ही जो धर्म परिवर्तन था उसे हमारे गुरुदेव ने रोका। और उसके तहत हमारे गुरुदेव के ऊपर इस तरह के आरोप लगे और हमारे गुरुदेव को एक दिन की, जिस तरह से आपने बताया, 1 मिनट की बेल नहीं मिली। इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस इतिहास में कुछ नहीं हो सकता कि इतने 85 साल से ऊपर के संत है और जिन्होंने समाज को 50 साल 55 साल से समाज का सिर्फ कल्याण ही किया है, उन्हें आप बेल तक नहीं दे सकते। केस तो आगे चल रहा है पर आप उन्हें बेल तक नहीं दे सकते। उनकी खराब और नॉर्मल खराब नहीं, बहुत ही ज़्यादा खराब तबीयत के बावजूद एम्स ने हाथ खड़े कर दिए। आप सोचो, मुझे तो ये पता नहीं चलता कि सिस्टम सो रहा है क्या कर रहा है। इस तरह से आप लोग न्याय करते हो, ये आपका न्याय तंत्र। क्या कहा जाए इसके ऊपर, मुझे कुछ पता। हमारा हृदय बस दुखता है और हम इसके विरोध में आवाज़ उठाते हैं। पूरे भारत देश के अंदर जितने भी हमारे साधक भाई बहन हैं, उससे ज़्यादा हम क्या करें। क्योंकि हमारे गुरुदेव का एक ही सिद्धांत है कि न्याय के ऊपर भरोसा रखो, सत्य की कभी भी पराजय नहीं हो सकती। ये हमारे गुरुदेव का सिद्धांत और यही होगा। हमारे गुरुदेव निर्दोष साबित जरूर होंगे और जल्द से जल्द हमारे बीच आएंगे, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। कोर्ट के अंदर कितने सारे सबूत रखे गए और वो सबूतों को क्या पता क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया। तो मैं तो कोर्ट से, सरकार से, सभी से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द बापूजी के साधक और जो लीगल केस है उसके अंदर सबूतों को फिर से पुनः विचार किया जाए, पुनः सबूतों को देखा जाए और उसके बाद कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द बापूजी को निर्दोष बरी किया जाए। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।